नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। दौसा में पुलिस ने नकली नोट छापने और सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग भी है। आरोपियों के पास से 24,84,000 रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 2 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि एक आरोपी को दौसा से गिरफ्तार किया गया था और एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया था। एसपी पीयूष दीक्षित ने सोमवार को बताया कि संतोष सिंह वाल्मीकि, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा, और विशाल उपाध्याय, जो कि झारखंड का रहने वाला है, हाल ही में नोएडा यूपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर परिसंचरण तंत्र बना है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा संभाग में बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। आगामी वेदर को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। 3 और 4 जून को फिर सक्रिय नया पश्चिमी विक्षोभ होगा। पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान तक आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजस्थान में केमिकल मुक्त और शुद्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करने जा रही है। राज्य सरकार की विशेष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उन प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा जो पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर हैं और बाजार में गुणवत्ता युक्त फसलें पहुंचा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत और पर्यावरण के अनुकूल खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। चूरू शहर में एक दुकानदार को सोने का झूमर बेचने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने रामगढ़ की एक पुरानी हवेली से सोने का झूमर मिलने की कहानी गढ़कर दुकानदार का विश्वास जीता और बाद में नकली धातु का झूमर 5 लाख रुपए में बेचकर फरार हो गए। मामले का खुलासा होने पर पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। कुछ दिनों बाद रामेश्वर अपने एक साथी के साथ फिर दुकान पर पहुंचा। उसने बताया कि वे रामगढ़ क्षेत्र की एक पुरानी हवेली को तोड़ने का काम कर रहे थे, जहाँ उन्हें सोने का एक झूमर मिला है। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए उसने झूमर का एक छोटा टुकड़ा पवन कुमार को जांच के लिए दिया। उच्चतम न्यायालय ने आगामी 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप में आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को निर्देश देने से सोमवार को इनकार कर दिया और मौजूदा पेन एंड पेपर मोड को ही बरकरार रखने का फैसला किया। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस संबंध में राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यायालय के इस फैसले से नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा के CBT मोड में कराने की किसी भी संभावना पर फिलहाल विराम लग गया है। पाली के बारे में पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। पटवारी के ट्रैप होने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ढोल के साथ ACP की कार्यवाही का स्वागत किया। मामला बाली तहसील के लाटाड़ा गांव में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे का है। पाली ACP प्रथम के SP धर्मेंद्र डूकिया के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि लाटाड़ा में जमीन का सीमांकन करने के लिए पटवारी विक्रम देव द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन करवाया गया और ट्रैप की योजना बनाई गई। सोमवार को पाली ACP प्रथम की टीम ट्रैप योजना के तहत लाटाड़ा पटवारी तहसील कार्यालय पहुंची। यहाँ पटवारी को सीमांकन के बदले 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रदेशाध्यक्ष और CLP लीडर में अच्छा तालमेल है। ये दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण है। राहुल गांधी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एक सेशन में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया। पुष्कर के वाइल्ड रोज रिजॉर्ट में 65 जिला अध्यक्षों के परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इन परिवारों से मुलाकात की और फोटो क्लिक करवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी राजनीतिक कार्य योजनाओं और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा आमजन से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक 6 जून को भारत लौटेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। दीपके ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट कॉकरोच इज बैक पर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। CJP के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
चूरू शहर की बादशाह कॉलोनी में पिछले 20 से 25 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। इससे परेशान कॉलोनी वासियों ने सोमवार शाम जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नारेबाजी की और मटके फोड़कर अपना गुस्सा जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते इस मौसम में वे पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जोधपुर में टॉय ट्रेन के पहिए के नीचे आने से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंडोर उद्यान में हुआ। अनायरा के परिजन गार्डन में घूमने गए थे। वहीं पिता मोहम्मद हबीब का आरोप है कि टॉय ट्रेन के ड्राइवर की वजह से हादसा हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे बेटी अनायरा उछलकर ट्रेन से नीचे गिर गई। इस दौरान भतीजी मुस्कान ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रेन का पहिया अनायरा के गले के ऊपर से निकल गया। हम चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने टॉय ट्रेन नहीं रोकी। इससे अनायरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भतीजी मुस्कान भी घायल हो गई। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की 5 दिन की जनसंवाद पद यात्रा का सोमवार को समापन हो गया। 28 मई से शुरू हुई ये पदयात्रा चेचट पंचायत समिति क्षेत्र के दर्जनों गांव से होकर गुजरी। करीब 80 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया गया। पदयात्रा का समापन हात्याखेड़ी ग्राम पंचायत के गुलापुरा गांव में हुआ। पदयात्रा के अंतिम दिन मंत्री मदन दिलावर ने आलोद गांव से यात्रा की शुरुआत की। प्राचीन चारभुजा नाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। चूरू में NH 52 पर एक पानी की खेली से पानी पीने के बाद 9 बकरियों की मौत हो गई। यह घटना टाटा मोटर्स के पास सदर थाना क्षेत्र में हुई। 9 बकरियों की मौत की सूचना मिलते ही ढाडर गांव के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जानकारी मिलने पर सदर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। सदर थाना के ASI महावीर सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर उन्हें सूचना मिली थी। ढाडर गांव के देवकरण की 9 बकरियों ने टाटा मोटर्स के पास बनी पानी की खेली से पानी पिया था। पानी पीने के तुरंत बाद ही बकरियों की मौके पर मौत हो गई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से तंबाकू मुक्त परिसर विकसित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हाल ही में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की। इस अवसर पर तंबाकू मुक्त पीढ़ी की और स्कूल चैलेंज 2025 के विजेता विद्यालयों को सम्मानित किया गया। झुंझुनू में सोमवार दोपहर को पाइपलाइन के लिए खोदे गए खड्डे के ईंटों से भरा एक डंपर बेकाबू होकर घर की दीवार पर पलट गया। धमाका इतना तेज था कि लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। हादसे से 10 मिनट पहले बैठी बुजुर्ग महिला की अंदर जाने से जान बच गई। परिवार जब घर से बाहर निकला तो अंदर तक ईंटें बिखरी पड़ी थी। वहीं आसपास के लोगों ने डंपर के ड्राइवर और मजदूरों को बाहर निकाला। इसके बाद वे नंबर प्लेट की पहचान मिटाने की कोशिश कर फरार हो गए। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।